नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एएल बिग स्टडी पर स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में स्टैटिक जीके के हम 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों को करेंगे जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं या पूछे जाने की संभावना है। तो दोस्तों, देखते हैं पहले प्रश्न को। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश ने सर्वप्रथम महिलाओं को मताधिकार दिया? तो ये दिया था दोस्तों न्यूजीलैंड ने। सर्वप्रथम मताधिकार का अधिकार महिलाओं को किसने दिया है? न्यूजीलैंड ने। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को। कब मनाया जाता है दोस्तों? 12 जनवरी को। आगे देखते हैं, कॉन्टिनेंट ऑफ कॉन्ट्रास्टस किसे कहते हैं? तो ये कहते हैं दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका एशिया महाद्वीप को। किसको? एशिया महाद्वीप को। आगे है, GUI किसका संक्षिप्त रूप है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। आगे देखते हैं, भांगड़ा कहाँ का नृत्य है? तो भांगड़ा जो है दोस्तों कहाँ का है? भांगड़ा जो है वो पंजाब का लोक नृत्य है। पंजाब का लोक नृत्य है। डांडिया कहाँ का नृत्य है? डांडिया जो है दोस्तों वो गुजरात का है। डांडिया कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? डांडिया है गुजरात का। नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन थे? तो नाट्य शास्त्र के रचयिता जो थे कौन थे दोस्तों? भरत मुनि थे। नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन थे? भरत मुनि थे। आगे देखते हैं, रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो रणजी ट्रॉफी का जो संबंध है दोस्तों क्रिकेट से है। रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट से है। आगे है, भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद कहाँ स्थित है? तो ये है देहरादून में। ये कहाँ पर है दोस्तों? देहरादून में। उस देश का नाम बताइए जिसने प्रथम उपग्रह स्पुतनिक अंतरिक्ष में छोड़ा। तो उस देश का नाम जो है दोस्तों क्या है? सोवियत संघ, यानी रूस ने छोड़ा था। सोवियत संघ किसे कहते हैं? रूस को कहते हैं। आगे है, विश्व जनसंख्या दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व जनसंख्या दिवस जो मनाया जाता है दोस्तों वो मनाया जाता है आपका 11 जुलाई को। कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति सर्वाधिक संख्या में पाई जाती है? तो भारत में जो जनजाति पाई जाती है दोस्तों, गोंड जनजाति पाई जाती है। सर्वाधिक जनसंख्या में कौन सी जनजाति पाई जाती है? गोंड। आगे है, ऐतिहासिक स्मारक तलातल घर निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा असम। ये कहां पर है दोस्तों? असम में है। आगे चलते हैं, वह कौन से भारतीय हैं जिन्होंने एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन का प्रतिनिधित्व करते हुए संयुक्त राज्य यूएस के अल गोर के साथ नोबेल शांति पुरस्कार की भागीदारी की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों राजेंद्र पचौरी। राजेंद्र पचौरी। कौन है वो? राजेंद्र पचौरी। आगे चलते हैं, समाज सेवा के लिए मैग्सेसे पुरस्कार इनके द्वारा दिया जाता है। तो मैग्सेसे पुरस्कार जो है वो दोस्तों दिया जाता है फिलीपींस की सरकार के द्वारा। किसके द्वारा? फिलीपींस की सरकार के द्वारा दिया जाता है। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, भारत की पहली मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थी? भारत की जो पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त थी वो कौन थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों रमा देवी। कौन थी? रमा देवी। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है, रोड लेवर का नाम आप किस खेल के साथ जोड़ते हैं? तो जो रोड लेवर होता है वो लाल टेनिस से संबंध है। किस खेल से है? लाल टेनिस से। फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया के रूप में कौन जाने जाते हैं? तो फ्लाइंग सिख किसे कहते हैं दोस्तों? हम फ्लाइंग सिख कहते हैं मिल्खा सिंह को। किसे कहते हैं? मिल्खा सिंह को कहते हैं। हम भारत का लोहा पुरुष किसे कहते हैं? तो लोहा पुरुष जो है वो कौन है आपके? सरदार पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। द सैटेनिक वर्सेस के लेखक, द सैटेनिक वर्सेस के जो लेखक हैं दोस्तों
इसका राइट आंसर हो जाएगा सलमान रशीदी, सलमान रशीदी। आगे है, वर्ष 2022 के राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कहाँ किया गया था? तो उस 2022 के राष्ट्रमंडल खेलों का जो आयोजन किया गया था दोस्तों, वो बर्मिंघम बर्मिंघम में, इंग्लैंड में किया गया था। बर्मिंघम इंग्लैंड में किया गया था। आगे चलते हैं, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो भारत का जो राष्ट्रीय वृक्ष है दोस्तों क्या है? बरगद है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है दोस्तों? बरगद। अगला है, कथकली नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो कथकली जो है वो तो किस राज्य से है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, कथकली कहां से है? केरल से है। कथकली किस राज्य से है? केरल से है। निम्नलिखित में से किसे भारत रत्न नहीं मिला है? तो किसे भारत रत्न नहीं मिला है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुलजारी लाल नंदा। किसको नहीं मिला है? गुलजारी लाल नंदा को भारत रत्न नहीं मिला है। श्रीनगर किस नदी के किनारे बसा है? तो श्रीनगर जो है दोस्तों वो झेलम नदी के किनारे है। कौन सी नदी है? झेलम। सौर प्रणाली का आविष्कार किसने किया था? सौर प्रणाली का जो आविष्कार है दोस्तों वो कोपरनिकस ने किया था। किसने किया था? कोपरनिकस ने किया था। उस प्रसिद्ध भारतीय क्रिकेटर का नाम बताइए जिसने ए सेंचुरी इज नॉट इनफ किताब लिखी। तो ये जो लिखी थी वो लिखी थी दोस्तों सौरव गांगुली ने। किसने लिखी थी? सौरव गांगुली। भारत में पल्स पोलियो प्रतिरक्षण कार्यक्रम कब शुरू किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर जो है वर्ष 1995। कब शुरू किया गया था ये? वर्ष 1995 में। आगे देखते हैं, प्रतिवर्ष शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो शिक्षक दिवस जो मनाया जाता है वो 5 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को। आगे है, भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? तो भारत का जो राष्ट्रीय जो पंचांग है वो शक संवत पर आधारित है। किस पर है? शक संवत पर। अगला देखते हैं, मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तो मीनाक्षी मंदिर जो है मदुरै में स्थित है। कहां पर है? मदुरै। भारत में निर्मित पहली बोलती फिल्म थी। तो पहली जो बोलती फिल्म थी वो दोस्तों आलम आरा थी। कौन सी थी? आलम आरा। सबसे पहला दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया था? तो सबसे पहला दादा साहेब फाल्के जो पुरस्कार दिया गया था दोस्तों वो दिया गया था देविका रानी को। किसे? देविका रानी को। म्यांमार किस देश का परिवर्तन नाम है? तो म्यांमार जो है वो बर्मा का परिवर्तन नाम है। पहले बर्मा बोला करते थे, अब उसका परिवर्तन नाम क्या है? म्यांमार है। इनमें से किस देश की मुद्रा रुपया है? तो रुपया जो है वो दोस्तों इनमें से किस देश की? तो ये मालदीव की भी रुपया है, मॉरिशस की भी है, सेशेल्स की भी है। यानी कि आप क्या कह सकते हो, ये सभी यानी तीनों देशों की जो है वो कितनी क्या है? रुपया मुद्रा है। आगे देखते हैं, गरबा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो गरबा जो है वो कहाँ का है दोस्तों? गरबा जो है गुजरात का है। गरबा कहाँ का है? गुजरात का है। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? तो संयुक्त राज्य परिषद का स्थायी सदस्य जो है वो भारत नहीं है। भारत नहीं है। वर्धमान महावीर अन्य किस नाम से विख्यात हैं? तो वर्धमान महावीर जो हैं वो आपका हो जाएगा इसका राइट आंसर जिन के नाम से प्रसिद्ध हैं। रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन हैं? रिपब्लिक पुस्तक के जो लेखक हैं दोस्तों वो प्लेटो हैं। कौन है? प्लेटो। ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी ओलंपिक में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पीवी सिंधु। पीवी सिंधु। इंडियन सुपर लीग किस खेल के साथ जुड़ा हुआ है? तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों फुटबॉल। ये किससे जुड़ा हुआ है? फुटबॉल। महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? महावीर का जो प्रथम शिष्य था वो था जमाली। जमाली। राष्ट्र ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या होता है? तो राष्ट्र ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात होता है वो 3:2 होता है। क्या होता है दोस्तों? 3:2 होता है।
भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है? तो भारत का जो उत्तर प्रदेश राज्य है उसे हम क्या कहते हैं? चीनी का कटोरा कहते हैं। विश्व में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो विश्व में सबसे लंबी नदी जो है वो नील नदी है। सबसे लंबी कौन सी है? नील नदी है। और क्षेत्रफल यानी चौड़ाई के आधार पर देखें, पानी के बहाव के आधार पर देखें तो कौन सी नदी है? अमेजन नदी है। लंबाई के आधार पर देखें तो नील नदी है। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक मुस्लिम जनसंख्या वाला राष्ट्र है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इंडोनेशिया। मुस्लिम जनसंख्या का वाला अधिक वाला राज्य है। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो आर्य समाज की जो स्थापना की थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने। स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। आगे है, रेल पथ के मीटर गेज की चौड़ाई होती है। तो ये जो चौड़ाई होती है दोस्तों, इसका राइट आंसर जो है वो 1 मीटर होती है। कितनी होती है? 1 मीटर। किस राज्य की सरकार ने तानसेन सम्मान शुरू किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मध्य प्रदेश। किस राज्य की सरकार ने किया है? मध्य प्रदेश। नोबेल पुरस्कार किस विषय में नहीं दिया जाता? तो नोबेल पुरस्कार जो है वो 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, लेकिन यहाँ की बात करें तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो जो है वो गणित विषय में नहीं दिया जाता है। गणित विषय में नहीं दिया जाता है। भारत रत्न से किस उद्योगपति को सम्मानित किया गया था? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा JRD टाटा। जो टाटा ग्रुप है, रतन टाटा जो है उनको किया गया था। निम्न में से किसको भारत रत्न और निशाने पाकिस्तान दोनों पुरस्कार मिले थे? तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा दोस्तों मोरारजी देसाई। कौन हो जाएगा? मोरारजी देसाई। सांडों की लड़ाई किस देश का राष्ट्रीय खेल है? सांडों की जो लड़ाई है वो स्पेन का। किस देश का है? स्पेन का है। राष्ट्रमंडल खेल पहली बार कब आयोजित किए गए थे? तो जो राष्ट्रमंडल खेल थे दोस्तों जो पहली बार आयोजित किए गए थे जो 1930 में किए गए थे। कब किए गए थे? 1930 में। मैराथन दौड़ की दूरी कितनी होती है? तो मैराथन दौड़ की जो दूरी होती है वो 26 मील 385 गज होती है। 26 मील 385 गज। थॉमस कप का संबंध किस खेल से है? तो थॉमस कप जो है वो संबंध रखता है आपका बैडमिंटन से। किससे रखता है? बैडमिंटन से। ईडन गार्डन कोलकाता संबंधित है। तो ईडन गार्डन जो कोलकाता है दोस्तों वो जो संबंध रखता है वो क्रिकेट से। ये स्टेडियम जो है वो किससे है? क्रिकेट का स्टेडियम है ये। मिस वर्ल्ड का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय एशियाई महिला का नाम बताइए। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों रीता फारिया। कौन थी? रीता फारिया, जो मिस वर्ल्ड का खिताब जीता था पहली बार। किस देश को यूरोप का कॉकपिट कहा जाता है? यूरोप का कॉकपिट। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा बेल्जियम। किसे कहा जाता है? बेल्जियम को। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सिया मुसलमानों का पवित्र नगर करबला किस देश में है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो है इराक में। कहां पर है ये? इराक में। सूर्य मंदिर कहां स्थित है? सूर्य मंदिर जो है वो कोणार्क में स्थित है। और कोणार्क कहां पड़ता है? उड़ीसा में पड़ता है। कहां पर पड़ता है ये कोणार्क? उड़ीसा में। भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय खेल दिवस जो मनाया जाता है दोस्तों वो 29 अगस्त को मनाया जाता है। कब? 29 अगस्त को। तेलंगाना की राजधानी कहाँ है? तेलंगाना की राजधानी कहाँ है? तो तेलंगाना की राजधानी जो है दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हैदराबाद। मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। कौन सा दिवस? मानवाधिकार दिवस। अगला देखते हैं। अगला है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? यानी RBI की जो स्थापना हुई थी दोस्तों 1935 में हुई थी। कब हुई थी? 1935 में। भारत द्वारा छोड़ा गया प्रथम उपग्रह था। भारत द्वारा छोड़ा गया प्रथम उपग्रह जो था वो दोस्तों आर्यभट्ट था। कौन सा था? आर्यभट्ट। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में स्थान बनाने वाला भारत का पहला शहर कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अहमदाबाद। कौन सा शहर है पहला? अहमदाबाद। निम्न में से सिक्कों का कौन सा धार्मिक स्थल भारत में नहीं है? सिक्कों का कौन सा धार्मिक स्थल जो है वो भारत में नहीं है?
तो ननकाना साहिब नहीं है, ननकाना साहिब भारत में नहीं है। इनमें से किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है? जापान का मैनचेस्टर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ओसाका। किसको कहा जाता है? ओसाका। अगला है, भारत भारतीयों के लिए नारा किस संस्था ने दिया था? भारत भारतीयों के लिए जो नारा दिया था दोस्तों वो आर्य समाज ने दिया था। कौन सी संस्था थी? आर्य समाज। आगे है, भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी? प्रथम, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों दामोदर नदी पर। कौन सी नदी पर? दामोदर नदी पर। अगला है, भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र, भारत में जो प्रथम परमाणु संयंत्र स्थापित किया गया था उसका जो नाम था दोस्तों तारापुर था। कहा था? तारापुर परमाणु संयंत्र। यूनाइटेड किंगडम में शामिल है, तो यूनाइटेड किंगडम में जो शामिल है वो उत्तरी आयरलैंड तथा वेल्स ये भी है, इंग्लैंड तथा उत्तरी आयरलैंड ये भी है, स्कॉटलैंड तथा वेल्स ये भी है, यानी उपरोक्त सभी यूनाइटेड किंगडम में ये सभी शामिल हैं। अशोक के शिलालेख की लिपि क्या है? तो अशोक के जो शिलालेख की लिपि थी वो ब्राह्मी लिपि थी। कौन सी लिपि थी? ब्राह्मी। बिहू किसका लोकप्रिय उत्सव है? बिहू जो है वो कहाँ का है दोस्तों? बिहू जो है वो कहाँ का है? असम का है। बिहू कहाँ का है? असम का। प्रधानमंत्री जन धन योजना का नारा है, प्रधानमंत्री जन धन योजना का जो नारा है, मेरा खाता भाग्य विधाता। क्या है? मेरा खाता भाग्य विधाता। विश्व में डाकघरों का सबसे बड़ा जाल किस देश में पाया जाता है? डाकघरों का जो सबसे बड़ा जाल है दोस्तों वो भारत में है। किस देश में है? भारत में। किस कार्यक्रम को यूनेस्को द्वारा मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में चिन्हित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुंभ मेला। किसको किया गया है? कुंभ मेला। OMR का पूर्ण रूप क्या है? तो OMR जो होता है दोस्तों इसका जो पूर्ण रूप होता है वो होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर। ऑप्टिकल मार्क रीडर। अगला है, गोवा की स्वीकृत राजभाषा है, तो गोवा की जो भाषा है दोस्तों वो कोंकणी है। कौन सी है? कोंकणी। अगला है, विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है? विश्व का जो प्रथम विश्वविद्यालय है दोस्तों वो है आपका तक्षशिला विश्वविद्यालय। कौन सा विश्वविद्यालय? तक्षशिला विश्वविद्यालय। भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ था? तो भारत का जो प्रथम था महिला विश्वविद्यालय वो स्थापित हुआ था दोस्तों आपका कहाँ पर? मुंबई में। कहाँ पर? मुंबई में। अगला है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो इनका राइट आंसर हो जाएगा बछेंद्री पाल। कौन थी? बछेंद्री पाल। सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? तो सर्वोच्च न्यायालय में जो प्रथम महिला न्यायाधीश थी वो थी फातिमा बीबी। कौन थी? फातिमा बीबी। विश्व धरोहर स्थल रोवेन द्वीप निम्नलिखित में से किस विभूति से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर जो है वो नेशनल मंडेला से है। किससे है? नेशनल मंडेला। विश्व की सबसे पुरानी संसद किस देश में है? विश्व की सबसे पुरानी संसद, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रिटेन। पर्यटक के लिए आकर्षण केंद्र कवन पार्क किस शहर में स्थित है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों ये है आपका बंगलुरु में। कहां पर है? बंगलुरु में है। कहां पर है? बंगलुरु में। जापान की मुद्रा है, तो जापान की मुद्रा जो है वो येन है। क्या है? येन है। पहला भारत रत्न प्राप्तकर्ता कौन थे? तो पहले भारत रत्न प्राप्तकर्ता जो थे दोस्तों वो आपके सीवी रमन थे। कौन थे? सीवी रमन। विश्व में कौन सी भाषा अधिकतर लोगों द्वारा बोली जाती है? तो विश्व में जो बोली जाती है अधिकतर भाषा वो चीनी। विश्व में कौन सी भाषा जो है वो अधिकतर लोगों द्वारा बोली जाती है? चीनी भाषा जो है अधिकतर लोगों द्वारा बोली जाती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो जिनेवा में है। ये मुख्यालय कहाँ पर है दोस्तों? जिनेवा में है। अगला देखते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 जून। कब मनाया जाता है? 5 जून को।
सागा दावा किस धर्म का पर्व है? तो सागा दावा जो पर्व है दोस्तों वो है आपका बौद्ध धर्म का। किसका है? बौद्ध धर्म का। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन विश्व विकास रिपोर्ट प्रकाशित करता है? तो ये संगठन है दोस्तों, ये विश्व बैंक है। कौन सा है? विश्व बैंक इस रिपोर्ट को जारी करता है। अगला है, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्ष के अंतराल पर किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 वर्ष। कब किया जाता है? 4 वर्ष के अंतराल पर किया जाता है। भारत में प्रथम परमाणु विस्फोट कहाँ किया गया था? तो भारत में प्रथम जो परमाणु विस्फोट किया गया था वो पोखरण में किया गया था। कहाँ पर? ये पोखरण पड़ता है राजस्थान में। ये कहाँ पड़ता है दोस्तों? पोखरण, राजस्थान में। अगला है, विश्व व्यापार संगठन किस वर्ष स्थापित हुआ था? तो विश्व व्यापार संगठन जो है वो स्थापित हुआ था दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 1995। और आपका जो 100वां प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार निम्न में से किस वैज्ञानिक की स्मृति में प्रदान किए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अल्फ्रेड नोबेल। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।